नमस्कार। इस वक्त हम आसिफ अली के यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने आपत्ति जताई है निर्वाचन अधिकारी के समक्ष। और जिस तरह का जो माहौल है, जो मतदान केंद्र के अंतर्गत जो फर्जी मतदान हुए थे, उस फर्जी मतदान को किस तरह से इन्होंने निष्पादित किया और उसे किस तरह उजागर किया और आवेदन दिया है, तो किस तरह का पता चला आपको आसिफ भाई बताएंगे कि और क्या हुआ, मामला कैसा था? स्टेशन पारा में 26 तारीख को मतदान पर्व चल रहा था। मतदान पर्व के बीच में ही 5 ऐसे मतदाताओं का नाम आया जो 4 अप्रैल को जो प्रकाशित हुई मतदाता सूची, उसमें डिलीटेड मतदाता थे रंजना दास, स्वप्निल दास, अभिषेक दास, महेंद्र वर्मा और लक्ष्मी आनंद। ये 5 ऐसे नाम थे जिनको मैं खुद स्वयं नहीं जानता, ना ही मेरे बूथ के काम करने वाले कार्यकर्ता जानते, पर इनको भाजपा के एक अनिल गजबिया नाम का व्यक्ति अंदर लेके गया। अंदर ले जाने के बाद इन्होंने पीठासीन अधिकारी से चर्चा किया। चर्चा के दौरान हमारे एजेंट ने इसका विरोध किया कि मेरे वार्ड के निवासी नहीं है, मैं इन्हें नहीं जानता, इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने हमारे एजेंट के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि मेरे पास एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के मैं मतदान करा सकता हूँ। उन्होंने 2 लोग का मतदान करा चुका। फिर हमारा एक दूसरा एजेंट हनीफ खान वो पहुंचा और दोनों के बीच में थोड़ा वाद विवाद हुई कि हमारे वार्ड का मतदाता नहीं है, मैं इन्हें मतदान करने नहीं दूंगा। जब ये बात हुई तो 3 मतदाताओं को वहां से मतदान केंद्र से भगाया गया और भगाने के बाद 2 लोग को मतदान कर चुके थे। तो हमने कल 27 तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत किया है कि ऐसा कौन सा अधिकार पीठासीन अधिकारी को दिया गया है जो वो 2 लोग का मतदान कराया गया है। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर अपराध दर्ज हो और जो भाजपा समर्पित व्यक्ति जो उस बूथ में उनका नाम नहीं है, वो वहां पे कैसे मतदान केंद्र के अंदर घुस गया, उसके ऊपर भी अपराध दर्ज हो, ये हमने शिकायत की। निर्वाचन अधिकारी से जब आपने शिकायत की तो वहां से क्या उपलब्धि, क्या जानकारी मिली? किस तरह के वो 5 फर्जी आदमी पहुंच गए थे? हालांकि वो आदमी आपके वार्ड के रहने वाले हैं या नहीं? विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव में नाम ही मतदाता सूची में वहां उनका नाम ही नहीं है। और मैं वर्तमान में, मेरी माताजी इस वार्ड की पार्षद है, तो मैं लगभग इस वार्ड के हर मतदाता को जानता हूँ। हो सकता है कोई किराए से आता होगा और जाता होगा, पर वो मतदाता इस वार्ड के निवासी ही नहीं है। और मैं भली भांति जानता हूँ कि हम जनता से जुड़े हुए हैं इस वार्ड में, स्टेशन पारा में, तो इस वार्ड के निवासी ही नहीं है वो। क्योंकि अगर निवासी होते तो विधानसभा में वो मतदान करते, और विधानसभा में उसका मतदान नहीं होना और लोकसभा में डिलीटेड मतदाता में नाम आना, उसके बाद फर्जी उनका वोट करा देना, ये बहुत बड़ा बात है। ये लोकतंत्र पर्व में बहुत बड़ी ऐसी घटना है कि भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ता अपने आप को इतना ताकतवर समझ रहे हैं कि अधिकारी से ऐसी क्या चर्चा करके इनको मतदान करा देते हैं, ये पता नहीं। तो बात यहाँ तक की निरुक्त थी, 3 दिन हो गया है इस बारे में। आपके पास कोई जवाब या कोई सवाल या किसी प्रकार का कोई अधिकारी से कोई सवाल आया कि ये किस तरह का आप ब्लेम लगाए या आपने ब्लेम लगाया तो सही है? किस टाइप की बात हुई? हमने जैसे ही रिटर्निंग हमारे दोनों एजेंट हैं वहाँ पे आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद हमने पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है उस निर्वाचन में जाके पहले मतदाता सूची का अवलोकन भी किया। ये डिलीटेड मतदाता है, ये वहाँ से भी हमको पता चला कि मतदाता डिलीटेड है, इनको मतदान करने का अधिकार नहीं है। हमने तुरंत इसकी शिकायत 27 तारीख को, 26 को मतदान हुआ, 27 तारीख को हमने तुरंत जाके शिकायत किया। और क्योंकि सारे अधिकारी रात में 26 तारीख को ड्यूटी किए थे, तो हमारी फोन में एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई, आदरणीय कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद हमने वहाँ पे शिकायत कर दिया। ये आसिफ आप बताएं कि वो जो मतदाता जो मतदान करने के लिए आए थे, उनका कोई नाम, कोई लिस्ट या कोई क्रमांक था या बिना क्रमांक के ही पीठासीन अधिकारी की मर्जी से ये मतदान हुआ 2 लोगों का? इनका नाम है रंजना दास, स्वप्निल दास, अभिषेक दास, महेंद्र वर्मा और लक्ष्मी आनंद। ये डिलीटेड मतदाता 4 अप्रैल, डिलीटेड मतलब क्या होता है? 4 अप्रैल को जो अंतिम सूची प्रकाशन हुआ है, उस सूची में अगर कोई मतदान करने वाला होता है तो उसका नाम आता है, और अगर वो मतदान उस केंद्र के मतदाता नहीं होता या भूलवश किसी कारण से उस वार्ड में जुड़ गया होता है तो उसको डिलीटेड कर दिया जाता है। तो डिलीटेड मतदाता को मतदान करने का अधिकार नहीं है, जो हमको जानकारी मिली है। उसके बावजूद भी पीठासीन अधिकारी किस आधार पे 2 लोग का मतदान करा दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है कि सत्ता का ऐसा दुरुपयोग भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलकर किया गया है। उसकी शिकायत हमने किया है
और हमें निर्वाचन विभाग पर भरोसा है कि जल्द ही कार्रवाई होगी। इस तरह से फर्जी मतदान हुआ, सीधा पकड़ा गया। पकड़ने के बावजूद 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों के मतदान हो चुके और 3 को बहिरंग लौटना पड़ा। आखिर निर्वाचन अधिकारी क्या कर रहे हैं? लाल टोपी, राजू सोनी, राजनांदगांव।